ભારતીય રાષ્ટ્રીય યુથ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ ઉદયભાનુ ચિબ દ્વારા સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી. ઇન્ડિયન નેશનલ યુથ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ ઉદયભાનુ ચિબ આજે વડોદરા શહેરના મહેમાન બન્યા હતા. તેઓએ સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી. તેઓએ આક્ષેપો સાથે જણાવ્યું હતું કે દેશની આઝાદી સમયે લડાઈ લડી રહેલા લડવૈયાઓની આઝાદીની લડાઈના સમાચાર છાપતા ન્યૂઝપેપર નેશનલ હેરાલ્ડની સામે નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપ લગાતાર પડી રહ્યો છે. વર્ષો પહેલા અંગ્રેજોએ આ પેપરને બેન પણ કર્યું હતું. 2014થી સીબીઆઈ અને ઈડી ભાજપના પ્રેશરમાં આવીને નેશનલ હેરાલ્ડની સામે પડ્યા છે. જો કે અત્યાર સુધી એક પણ એફઆઈઆર થઈ નથી અને સત્યનો હવે વિજય થયો છે. ભાજપ સરકાર બદલા અને દુશ્મનીની રાજનીતિ કરી રહી છે. તેઓ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ભાજપ સરકાર મનરેગા યોજનાની ખતમ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. મનરેગા યોજના માટે સતત બજેટ ઓછું કરવામાં આવી રહ્યું છે અને લોકોને 50થી 55 દિવસ જ રોજગારી મળી રહે છે, જે યુપીએની સરકારમાં 100 દિવસથી વધુ મળતી હતી. મનરેગા એ કામ કરવાનો અધિકાર હતો, તે આજે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ હેલ્પ બની ગયો છે. વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અત્યારે ગુજરાતમાં ડ્રગ્સનું ચલણ ખૂબ જ વધી ગયું છે. એ વિશે પ્રધાનમંત્રી વિચારતા નથી અને બિનજરૂરી મુદ્દાઓને ઉછાળીને લોકોને ભટકાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. જે સીઆઈએસએફવાળા ડ્રગ્સ પકડે છે તેમની ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. ગુજરાતના યુવાનો ડ્રગ્સમાં ફસાઈ રહ્યા છે. આમ આદમી પાર્ટી વિશે જણાવ્યું હતું કે આમ આદમી પાર્ટી મોદી કરતાં પણ વધારે સારી ઇવેન્ટ કરે છે. એમના પણ કરતાં વધારે સારી સ્ટ્રેટેજી છે, પણ તે ચાલતી નથી. તે દિલ્હીવાળાએ બતાવી દીધું છે. મારું ગળું ખરાબ થઈ ગયું છે, જેનું કારણ દિલ્હીનું પોલ્યુશન છે. એના માટે ભાજપ જેટલું જ જવાબદાર આમ આદમી પાર્ટી છે. 10 વર્ષમાં આમ આદમી પાર્ટી અને કેરીવાલે દિલ્હીમાં કંઈ જ કર્યું નથી. આજે દિલ્હીમાં પોલ્યુશનની હાલત ખૂબ જ ખરાબ છે. જે દિલ્હી સાથે ગદ્દારી કરે છે એ ગુજરાત સાથે શું કરશે એ તમે જુઓ અને લોકો પણ જોશે. પત્રકાર પરિષદ સમયે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિક જોશી, વિપક્ષી નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ સહિત કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. हमारे यहाँ अभी न्यूली इलेक्टेड स्टेट यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष परवीन हैं. हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वो वडोदरा सिटी के वो हैं. साथियों, आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपसे चर्चा करने आए हैं. कुछ वैसे मुद्दे जिनके ऊपर बीजेपी काफ़ी सालों से राजनीति कर रही है, सच की राजनीति कर रही है, झूठ की राजनीति कर रही है. वो फैसला आपके माध्यम से लोग लेंगे जिन तक ये मैसेज पहुंचेगा. लेकिन मैं बताना आया हूं कि क्या राजनीति पिछले 10-12 सालों से बीजेपी कर रही है. एक न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड, ये वो पेपर है जब पूरे देश में लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, भारत माता की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, भारत माता को आज़ादी मिले इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, खून पसीना कर रहे थे. तो इस संघर्ष में एक न्यूज़पेपर, क्योंकि ज़्यादातर कब्जा तो अंग्रेज़ों का था, तो एक न्यूज़पेपर था जो लोग हमारे देश के पूर्वज जो खून पसीना एक देश की आज़ादी के लिए करते थे, उनकी खबरों को छापती थी, देश की आज़ादी की मुहिम को छापती थी नेशनल हेराल्ड. उस न्यूज़पेपर के पीछे जिसने देश की आज़ादी में काम किया, देश की आज़ादी में भारत की स्वतंत्रता के लिए एक आवाज़ बनी, उस न्यूज़पेपर के पीछे लगातार नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार पड़ी है. और इस पेपर के ऊपर ये हमला ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार या मोदी जी पहली बार कर रहे हैं. इस पेपर को बैन भी किया गया है. और इस पेपर को बैन किया गया जब क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, तो अंग्रेजों ने इस न्यूज़पेपर को बैन किया. और अब मोदी जी इसके पीछे पड़े हैं. तो फिर जब हमने गंभीरता से इसको पढ़ा और समझ आई कि मोदी जी तो सिर्फ इस पेपर के पीछे पड़े हैं. मोदी जी जिनके इशारों पे रिमोट कंट्रोल से काम करते हैं, बीजेपी जिनके रिमोट कंट्रोल से काम करती है, आरएसएस तो इस पेपर छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थी. वो मूवमेंट जो अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए महात्मा गांधी जी ने चलाई. आरएसएस तो वहां पे जो लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी हो, सरदार पटेल जी हो, महात्मा गांधी जी हो, नेहरू जी हो, और हजारों जो लोग शहीद हुए, जो जेल में रहे, उन सबके खिलाफ आरएसएस जो है अंग्रेजों का साथ दे रही है, क्विट इंडिया मूवमेंट का खिलाफत कर रही है. तो मोदी जी भी उनके नक्शे कदम पे चल के, बीजेपी भी उसके नक्शे कदम पे चल के नेशनल हेराल्ड जैसे जो न्यूज़पेपर है जिसने आज़ादी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके खिलाफ काम कर रहे थे. 2014 से सीबीआई ईडी पीछे पड़ी है बीजेपी के प्रेशर में कि कुछ ना कुछ हो, लेकिन अभी तक एक एफआईआर तक नहीं हुई है. ये लोग सो रहे हैं या इनको काम करना नहीं आता? अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? और जब कोर्ट ने पूछा
और जांच पड़ताल की तो इन्हीं की फाइल्स में, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इन्हीं की फाइल्स में लिखा गया है कि ये केस में वो दम ही नहीं है कि एफआईआर हो सके। तो वैसा केस जिसमें ईडी या सीबीआई खुद लिख रहा है कि इस केस में ये दम नहीं है, झूठा केस है, बेसलेस केस है, इस पे एफआईआर नहीं हो सकती, तो कोर्ट ने भी ये तथ्य देखकर इस केस को खारिज कर दिया। ईडी को फटकार लगाई कि कोई बेस ही नहीं है इस केस का। लेकिन सवाल ये नहीं है, ठीक है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, हम ये मानते हैं, हमारा विश्वास है, क्योंकि हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं और भारतीय गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। सत्य की विजय हुई और होनी ही थी, इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं था हमें और कोई शंका भी नहीं थी। ये है 12 साल ये सरकार या 12 साल ये सरकार का नेतृत्व इस चीज में लगा रहा कि किस तरह ये जो है इसमें कुछ नहीं है, इससे कुछ निकाल के हम बदले की राजनीति, हम दुश्मनी की राजनीति या हम इनसिक्योरिटी की राजनीति कर रहे हैं, डर की राजनीति कर रहे हैं। डर आप फैला नहीं रहे हो, आप डरपोक खुद हो, आप डरपोक हो, आप डरते हो। राहुल गांधी जी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश करने लगे थे या सोच रहे थे कि किसी केस से वो डर जाएं, लेकिन जब उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने बोला ये केसेस मेरे ऊपर मेडल हैं, मैं देश के लिए, देश के युवाओं के लिए आवाज उठाऊंगा, ये दबाने की कोशिश करेंगे, मैं उतनी ज्यादा शक्ति से काम करूंगा। इन केसेस को मेडल की तरह राहुल गांधी जी ने लिया। तो ये डर है नरेंद्र मोदी जी का, ये डर है बीजेपी का। जिस तरह से वो हमारे नेता, देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, देश के लोगों से बात की और लगातार कोई भी वर्ग हो उनकी आवाज जो है रख रहे हैं, जो गलती सरकार कर रही है उनको बता रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए। तो बात यह है कि हम ऐसी सरकार में विश्वास कर सकते हैं जिस सरकार का फोकस ये नहीं है कि लगातार 12 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इस सरकार का ये फोकस नहीं है कि महिलाओं के ऊपर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। मैं दिल्ली से आ रहा हूं, अभी भी तबीयत खराब है, पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। जो बच्चे वहां रह रहे हैं, साइंस ये कह रही है कि 10-10, 11-11 साल उम्र कम हो रही है जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं। और ऐसी बहुत शहर हैं जिनको अगर हम देखेंगे कि दिल्ली जितना नहीं, उससे आगे पीछे का ये पोल्यूशन लेवल है। अगर इस सरकार का उसमें ध्यान नहीं और सारा ध्यान इसमें है कि दुश्मनी कैसे निकालें, बदले कैसे लें या अपनी इनसिक्योरिटी को कैसे दूर करें, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। और यही कारण है जो आज हो रहा है। दूसरी बात, ये उदाहरण है, क्योंकि सारा ध्यान यहां है ये, और जो ध्यान है भी वो ध्यान कहां जा रहा है। 20 साल पहले देश के वंचितों के लिए, गरीब लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए एक स्कीम यूपीए ने लाई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लाई थी जो प्रधानमंत्री थे उस समय के। वो स्कीम का नाम मनरेगा था। जो स्कीम हमारे देश के लोगों को जो गांव में रहते हैं उनको रोजगार देने का काम करती थी, गारंटी देती थी, ग्राम पंचायत को ताकत देने का काम किया था, जो सपना था महात्मा गांधी जी का। 12 करोड़ से ज्यादा भारतीय को रोजगार मिलता है जिस स्कीम से, उस स्कीम को लगातार सिस्टमैटिकली कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और वो आज से नहीं, स्टार्टिंग से, उनके पहले टेन्योर से ही ये काम हो रहा है। और ये काम कैसे हो रहा है? ये काम इस तरह से हो रहा है कि इन्होंने बजट कम कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड्स नहीं देते, होल्ड पे डाल देते हैं फंड्स। स्टेट गवर्नमेंट्स को वहां पे जो बिल हैं, अगर आप पूछेंगे मनरेगा में जो काम कर रहे हैं उनको पैसा मिला, उनको सैलरी मिली, उनको काम का वेतन मिला, तो बोलेंगे नहीं साहब 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अभी तक हमें पैसा नहीं मिला। इस तरह से आज से नहीं, पहले से लगातार सिस्टमैटिकली तरीके से इनको मनरेगा स्कीम को कमजोर करने की कोशिश की। जॉब कार्ड इसमें होते थे उसको खत्म करने की कोशिश की। पिछले 5 सालों में जो रोजगार का हक 100 दिनों का कम से कम मिलता था कांग्रेस के समय में, मिनिमम 100 दिनों का तो मिलता ही था, वो आजकल 50 से 55 से तक का रह चुका है। सिस्टमैटिकली मनरेगा को कमजोर किया और अब उसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। और आप राजनीति तो कर रहे हो, उसके साथ आप किसके ऊपर खिलवाड़ कर रहे हो? वो 12 करोड़ भारतीय जो रोजगार ले रहे हैं मनरेगा के कारण, उसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर रहे हो।